नाजरीन आज हम मौजूद हैं बेदिया गांव, जहां पर हम फ़ौज के आपको नौजवान दिखाने वाले हैं और उनसे मिलवाने वाले हैं। आज जैसे कि ईद का दिन है, मुसलमानों का त्यौहार है और फ़ौजी जो हैं नौजवान अपने ड्यूटी पर कायम मकाम हैं। पाक फ़ौज के जो जवान हैं बिल्कुल चाको चौबंद खड़े हुए हैं। ईद तो हमारी उधर गुजर रही है, लेकिन हमारी ईद इधर गुजारने से हमारा पूरा मुल्क, हमारे ख़ानदान जो खुशी से ईद गुजार रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, तो हमें इसी चीज़ में फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात है कि खुशी की बात यह है कि हम बॉर्डर लाइन के ऊपर तैनात हैं और अपनी ड्यूटी बड़ी आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। वतन सलामत रहे, ईद आने जाने वाली बात है। पहली बात है कि हम हमारी फैमिली को ज़रूर मिस करते हैं, ये ऐसा कोई भी नहीं है कि नहीं करते, लेकिन अगर सभी घर चले जाएं तो मुल्क की हिफाजत कौन करेगा। पोस्ट कमांडर मौजूद हैं नवीद अख्तर साहब, इनसे भी जानते हैं कि इनकी ईद यहाँ पे कैसी गुजर रही है। आज ईद का दिन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद हमारी एक्टिविटी होती है, एक हमारा बड़ा खाना होता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम अपने घर वालों को यही पैगाम देंगे कि हम भी खुश हैं, आप उधर खुश हैं और हमारा दिल में कोई नहीं है। जब छुट्टी मिलेगी इंशाल्लाह ईद पे वही हमारी ईद होगी। बेसिकली जो हमारी लड़ाई होनी है हमारी इंडिया के साथ, वो इस बैंकर से होनी है स्टार्ट। हमें ये बताइए, जो बंकर्स हैं ये सारे के सारे मिट्टी के बने हुए हैं और मुझे बताएंगे कि ये इनकी क्या वजह है कि सब एक जैसे और मिट्टी के बने हुए हैं। इनका जो सेम मकसद है कि मिट्टी से बने हुए हैं, कोई भी इस तरह का हमारे ऊपर गोला, ग्रेनेड या कोई आर्टिलरी का गोला आता है तो ये मिट्टी उसको सार लेती है और हमें इतना नुकसान नहीं होता। यकीन आ गया कि पाक फ़ौज जो है वाकई हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे 12 के 12 महीने बॉर्डरों पर जो है अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं और चाको चौबंद। है वतन के सजीले जवानों, मेरी खुशियाँ तुम्हारे लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू डिजिटल के साथ आपका मेज़बान एहतशाम अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन आज हम मौजूद हैं बेदिया गांव, जहां पर हम फ़ौज के आपको नौजवान दिखाने वाले हैं और उनसे मिलवाने वाले हैं, क्योंकि आज जैसे कि ईद का दिन है, मुसलमानों का त्यौहार है और फ़ौजी जो हैं नौजवान अपने ड्यूटी पर कायम मकाम हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात भी करवाते हैं कि उनका दिन ईद का कैसा गुजर रहा है और वो किस तरीके से यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन जैसे कि देखा जा सकता है कि पाक फ़ौज के जो जवान हैं बिल्कुल चाको चौबंद खड़े हुए हैं कि जैसे कोई यहाँ पे फ़ौजी ने आना है या आगे से कोई हमला होता है, दुश्मन आता है, तो ये फ़ौरी उसको जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। बिल्कुल आप अपनी फैमिली से दूर हैं, बताएं कैसा लग रहा है? हम ईद मुबारक कहने आए हैं, आपसे मिलने भी आए हैं और हम आपके दिल का भी हाल जानने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ईद यहाँ पे गुजार रहे हैं बीवी बच्चों से दूर। जी ईद तो हमारी उधर गुजर रही है, लेकिन हमारी ईद इधर गुजारने से हमारा पूरा मुल्क, हमारे ख़ानदान जो खुशी से ईद गुजार रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, तो हमें इसी चीज़ में फ़ख्र है कि हमारे इधर मौजूद होने से हमारा पूरा मुल्क, देश जो है वो खुश है। नहीं, माँ बाप की याद आती है? माँ बाप की याद आती है। कितने टाइम से यहाँ पे? सर तकरीबन 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गए, तो अब कितने 3 महीने बाद छुट्टी मिलती है? जी 3 महीने बाद मिलती है। मतलब 3 महीने तक आपका रहना सहना हर चीज़ यहाँ पे? जी यहीं पे। बिल्कुल। कोई पैगाम देना चाहेंगे ताकि बीवी बच्चे पे घर वाले सुने? जी पैगाम हमारा ये, खुशी से रहें, खुशी से जिएँ और हमारे लिए दुआ करें बस। नाजरीन पाक फ़ौज जिंदाबाद। जैसा कि देखा जा सकता है कि ये बंकर्स हैं और ये बंकर्स ऐसा समझ लें कि आप इंटरनेशनल जो बाउंड्री है या जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, उससे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, जबकि हर 100 किलोमीटर बाद एक बंकर है और ये बंकर पाक फ़ौज ने हर वक्त तैयार किए हुए हैं। जैसे ये नौजवान यहाँ पे हर वक्त तैयार हैं, ऐसे ही हर साल 12 के 12 महीने ये बंकर्स रेडी होते हैं और बिल्कुल इनकी प्रिपरेशन, इनकी तैयारी, ये लिपाई हर बारिश में ख़राब होती है, हर तूफ़ान में ख़राब होती है। तो पाक फ़ौज हर वक्त हम लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जगहों पर मौजूद है, बॉर्डर पर नौजवान मौजूद हैं। ये LMG संभाले हुए सोल्जर हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ से 500 मीटर दूर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है। मुझे बताएं कैसा महसूस करते हैं? ईद जो है बगैर घर वालों के गुजार रहे हैं आप दूर, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात है कि खुशी की बात यह है कि हम बॉर्डर लाइन के ऊपर तैनात हैं और अपनी ड्यूटी बड़ी आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हमारी ये दुआ है कि हमारी फैमिलीज़, हमारे पेरेंट्स और हमारी पाकिस्तानी अवाम घर बैठे हुए अपने प्यारों के साथ ईद कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी होती है
कि हम उनकी हिफाजत के लिए बॉर्डर के ऊपर अपनी जान का नजराना हर वक्त पेश करने के लिए तैयार हैं और 24 घंटे के लिए ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं। तो वतन सलामत रहे, ईद आने जाने वाली बात है। तो पहली बात है कि हम हमारी फैमिली को ज़रूर मिस करते हैं, ये ऐसा कोई भी नहीं है कि नहीं करते, लेकिन अगर सभी घर चले जाएं तो मुल्क की हिफाजत कौन करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि ईद वाले दिन क्या रूटीन रहती है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ईद में तो ये काम होता है, सबसे पहले अगर सुबह मतलब ईद की नमाज़ पढ़नी होती है, फजर की नमाज़ के बाद ईद की नमाज़ होती है और उसके बाद अपने दोस्तों से मिलने होते हैं, इधर ही साथ है यहाँ जो गपशप होती है आपस में बैठकर, उसके बाद खाना होता है। तो बाकी बस ड्यूटी होती है और रूटीन के मुताबिक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज वगैरह वो एक दूसरे कर लेते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं होती। और रमज़ान भी आपका ऐसे ही गुजरा होगा? रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजरा है, उसमें इतनी ड्यूटी फटी कोई नहीं होती। एक तो फिज़िकली इवेंट जो होते हैं वो नहीं करते इतने, तो बाकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसके ऊपर ड्यूटी वो 24 आवर उसमें हम मिसिंग नहीं करते। जी बिल्कुल नाजरीन, बंकर के बाहर और अंदर की सूरत हाल आपने जानी है। अब हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी जाएंगे इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ, जहाँ पर हम आपको रेंजर्स एहलकारों से मिलवाएंगे। इस वक्त जो आप लोगों ने कंडीशन जानी है वो जो है जो सोल्जर हमारे तैनात हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से 500 मीटर दूर, यहाँ पर जो पोस्ट बनी हुई है, इस पोस्ट के ऊपर जो है सोल्जर हर वक्त 24 घंटे चौकन्ना 12 के 12 घंटे ये जो पोस्ट हैं, ये जितने भी बंकर हैं सब के सब रेडी होते हैं, तैनात होते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये लोग सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग सुकून से बैठे हैं और ये लोग हम लोगों की हिफाजत के लिए यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है पोस्ट कमांडर मौजूद हैं नवीद अख्तर साहब। इनसे भी जानते हैं कि इनकी ईद यहाँ पे कैसी गुजर रही है और इन बीवी बच्चों के बगैर इनको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नौजवान। मुझे बताएं कि बीवी बच्चों के बगैर कैसा गुजर रहा है यहाँ पे? रमज़ान आपने यहाँ पे गुजारे हैं, ईद गुजर रही है आपकी, कैसी गुजर रही है? जी हाँ, बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है हमारा इधर और आज ईद का दिन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद हमारी एक्टिविटी होती है, एक हमारा बड़ा खाना होता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे ये पोस्ट के जवान हैं हमारे सारे, उनके बीवी बच्चों से बात हो रही है, सारे खुश हैं। बहरहाल हम अपने घर वालों को यही पैगाम देंगे कि हम भी खुश हैं, आप उधर खुश हैं और हमारा दिल में कोई नहीं है। जब छुट्टी मिलेगी इंशाल्लाह ईद पे वही हमारी ईद होगी। कितने टाइम बाद जाते हैं घर में तकरीबन 3 महीने 3.5 महीने इतना अरसा हो जाता है हमें। मतलब 3 महीने का अरसा है ही है? जी हाँ बिल्कुल है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो बच्चे बच्चियाँ भी आपको याद करते होंगे, फ़ोन भी करते होंगे? जी हाँ, आज ही उनसे बात हुई है, बहुत खुश थे, LOI कर रहे थे और कह रहे थे कि आप नहीं आए। मैंने कहा आ जाएंगे इंशाल्लाह जब छुट्टी मिलेगी। तो वही हमारी ईद होती है, जब छुट्टी मिलती है हम घर जाते हैं तो वही होती है। तो कैसा महसूस करते हैं कि जब फैमिली ख़ानदान दोस्त सब के सब उधर होते हैं और यहाँ पर आप मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, कंट्रोल लाइन पे होते हैं, आप लोग दुश्मनों से मुल्क को बचाने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, हमारे जो दोस्त वगैरह जो फैमिली होती है, बेसिकली तो हमारी फैमिली यही है जहाँ पे हमने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार दी है। तो हमारी फैमिली तो यही है। बहरहाल जब हम जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं तो फिर दोस्तों वगैरह से मुलाकात हो जाती है और इधर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। बॉर्डर पे हम हैं और हमारा पैगाम है यही सबको कि हम इंशाल्लाह इधर हैं, हमारी ईदें भी इधर है, हमारे रमज़ान भी इधर है, तो हम खुश हैं इधर। बिल्कुल। तो ज़रा मुझे ये पोस्ट दिखा देंगे यहाँ पर जो अंदर बंकर्स बने हुए, ये भी ज़रा विज़िट करवा दें हमें। जी आए मेरे साथ में आपको। जी नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं बंकर की तरफ। वो सेकंड लाइन था, ये हमारी फर्स्ट लाइन है जहाँ पे हमने दुश्मन के साथ पहले गोली पहला फायर जो हमारा होना है वो ये वाले बंकर हैं हमारे। ओके। जी हाँ। अच्छा, इससे आगे भी कोई होती है जगह, मतलब रेंजर्स वालों की भी चेक पोस्ट इससे आगे होती है ना? जी हाँ, रेंजर वाले होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारी लड़ाई होनी है हमारी इंडिया के साथ वो इस बैंकर से होनी है स्टार्ट। और जो रेंजर्स जो होती है उसका क्या किरदार होता है इसमें? रेंजर वाले बेसिकली दुश्मन पे नज़र रखते हैं, उसकी मूवमेंट पे नज़र रखते हैं। कहीं कोई इस तरह की मूवमेंट हो रही हो तो वो उसको कंट्रोल करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं अपने अपने एरिए में। और दुश्मन की जो जितनी भी मूवमेंट है, सिविलियन है, इधर भी उनके खेत हैं, हमारे भी खेत हैं, वो आते जाते हैं, उन पे नज़र रखते हैं। मतलब जो हम वीडियोस में खेत वगैरह देखते हैं वो ये वही खेत हैं? जी हाँ, यही खेत हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन से भी आगे हैं खेत, हमारे भी किसान जाते हैं उस तरफ, उनके भी तार क्रॉस करके आते हैं।
ये काम करके। मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाता है। जी हाँ, इंटरनेशनल। नाज़रीन, जैसे कि कैमरामैन आपको दिखा सके मेरा, मोहम्मद खिज़र जो हैं वो दिखा सके आपको कि ये थोड़ा आगे करके दिखाएं, इसमें इसके आगे से कितना दूर है यहाँ से, मतलब इंडियन बॉर्डर? ये सामने आपको अगर तार दिखा सके तो 500 मीटर पे है यहाँ से बॉर्डर, और वो सामने जी हाँ उनकी पोस्ट भी नज़र आ रही होगी आपको। नाजरीन, बिल्कुल हम ऊपर जाके बॉर्डर भी देखेंगे, लेकिन हमें ये बताइए जो बंकर्स हैं ये सारे के सारे मिट्टी के बने हुए हैं, और मुझे बताएंगे कि ये इनकी क्या वजह है कि सब एक जैसे और मिट्टी के बने हुए हैं, पता ही नहीं लगता, मतलब वेल ये मेंटेन्ड। मतलब एक तो इससे हमारा कैमोफ्लेज है कि पता न चले कि हमारे इधर बैंकर्स हैं। दूसरा इनका जो सेम मकसद है कि मिट्टी से बने हुए हैं, कोई भी इस तरह का हमारे ऊपर गोला, ग्रेनेड या कोई आर्टिलरी का गोला आता है तो ये मिट्टी उसको सार लेती है और हमें इतना नुकसान नहीं होता है। मतलब कंक्रीट हो ज़्यादा तंगी हो। जी हाँ, कंक्रीट से ज़्यादा नुकसान होता है। ओके, ज़रा नाजरीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ से दिखाएं कि ये सामने 500 मीटर, मतलब सिर्फ आधा किलोमीटर दूर, ये आधा किलोमीटर दूर यहाँ से बॉर्डर है सामने, लेकिन इस वक्त वाज़ेह नहीं हो रहा, थोड़ा आगे करके दिखा दो, बिल्कुल हाथ आगे कर लो। जी नाज़रीन, जैसे कि देख सकते हैं कि इस वक्त शायद आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे आगे फेंस लाइन भी नज़र आ रही है, फेंस लाइन आगे, और साथ ही साथ जो है आगे उनकी चौकियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो मुझे बताएंगे, अच्छा हम सबसे पहले तो बाहर आ जाए हमारे साथ, यहाँ पे काफ़ी जो ना बाहर भी हमें दिखाने को बहुत कुछ है। ये हमने ये जो बंकर्स हैं टीवियों में देखे थे, मूवीज़ में देखे थे, फिल्मों में देखे थे, लेकिन आज हम अपनी आंखों के सामने ही बंकर्स देख रहे हैं। यकीन आ गया कि पाक फ़ौज जो है वाकई हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे 12 के 12 महीने बॉर्डरों पर जो है अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, और चाको चौबंद, बिल्कुल चाको चौबंद। और जिस तरीके से आप माशाल्लाह फिट फाट चाको चौबंद है, 6 सवा 6 फुट के, इस तरीके से आप लोग ये बंकर्स भी बज़ाहिर नहीं लगता कि ये बंकर्स हैं, दूर से अगर कोई देखे तो डेफिनेटली उनको धोखा ही होता होगा। नहीं एहसास होता, नहीं दूर से या ड्रोन से या इस तरह ऊपर से हाइट से देखने से नहीं पता चलता कि इधर बैंकर्स हैं हमारे, और इस तरह ये कैमोफ्लेज हैं, ऊपर दरख्तों की लहर है और नीचे मिट्टी के साथ ये मिले हुए हैं, बिल्कुल पता नहीं। मुझे बताएं कि आपके यहाँ पे अंडर कितने फ़ौजी, यहाँ पे सोल्जर्स, जवान, यहाँ पे कितने दस्ते आप लोगों के पास टोटल होते हैं? हमारे पास इधर तकरीबन 30 से 35 के लगभग होते हैं सोल्जर, जिनमें कुछ 5-6 कमांडर होते हैं, बाकी सोल्जर होते हैं, और इसी तरह ये हमारा एक कैंप है और ये हमारी ड्यूटी होती है इस पोस्ट पे। बिल्कुल, और कुछ सुना दें सब, क्योंकि डेफिनेटली ईद है, अपने घर वालों को कुछ ना कुछ सुना दें, या अपनी मिसेस को कुछ सुना दें, वो भी सुन के खुश हों, कोई गाना, कोई गज़ल, कोई शेर। ए वतन के सजीले जवानों, मेरी खुशियाँ तुम्हारे लिए हैं। क्या बात, ये एक लाइन, लेकिन ये एक लाइन भी काफ़ी है। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेंजर्स चेक पोस्ट पर, जो कि ज़ीरो लाइन के पास है, और नौजवान भी हमारे सामने बिल्कुल जो है ना चाको चौबंद खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको दिल की गहराई से ईद मुबारक। खैर मुबारक भाईजान। मुझे ये बताएं, बहन भाइयों को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को किस हद तक महसूस कर रहे हैं, किस हद तक उनकी याद आ रही है? याद तो आ रही है, बस दूसरा बहन है, भाई हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो याद तो आती है ना, खून का रिश्ता ऐसा ही होता है। और दूसरी बात है, ये खुशी से ईद करें अपने घर में, हमें भी खुशी हो रही है इधर बैठकर, तो अल्लाह ताला इनको ना खुश रखे। ये नौजवान यहाँ पर हैं तो लोग ईद कर रहे हैं, ऐसा ही है। जी जी, ये बहुत लम्हा फिक्रिया होता है, जो कि हमें भी सोचना चाहिए, और हम लोग इस वक्त लोग बल्कि घरों में बैठ के ईद कर रहे हैं, और हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नौजवान किस तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ से चेक पोस्ट कितना दूर है, ज़ीरो लाइन जो है? इधर से 300 मीटर है ज़ीरो लाइन। सिर्फ 300 मीटर? जी। और मुझे ये बताएं, ये गन कौन सी है, और ये कितने टाइम से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसको 5 साल से, इस गन को। गन का नाम? MG1A3। MG1A3, जो कि हमने फिल्मों और ड्रामों में देखी थी। माउंट पर लगी हुई है, इसको MG1A3 कहते हैं, मशीन गन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा सानिया जो आपकी आंखों से गुजरा और आपके बिल्कुल बहुत ही करीब हो कोई? वो मेरा दोस्त था और बैजिया भी था, उसका नाम है मोहम्मद शायद शहीद, वो रोज़े में ही शहीद हुआ था। ओके। तो उसको हम मिस करते हैं, जब रोज़े आते हैं ना,
तो हम वर्किंग बाउंड्री पर होते हैं, तो हम उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हम एक बैरक में रहे हैं और साथ इकट्ठे खाते थे, पीते थे, ड्यूटी पर जाते थे, और बहुत ज़्यादा अर्सा हम 14 साल हम इकट्ठे रहे। 14 साल? जी। तो 14 साल इकट्ठे रहे, और कितना टाइम हो गया शहादत को उनकी? उसकी शादी को मेरा ख्याल कि दूसरा 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, मतलब तकरीबन 2005 से आपके साथ था। जी जी। मुझे बताएंगे किस तरीके से वाक़या पेश आता है, किस तरीके से शहादत उनको उन्हें नौश फरमाई? वर्किंग बाउंड्री पर फायर जब हुआ ना, दुश्मन के साथ फायर शुरू हो गया, तो उसी वक्त ये फायर कर रहा था रोज़ों में, तो उसी वक्त तो दुश्मन की गोली आकर उसको इधर सीने पर लगी। कौन सा वक्त था? रोज़े में था? वो अच्छा अफ्तारी का टाइम था। वाह, मतलब अफ्तारी के टाइम पे शहादत नसीब हुई। जी जी। मुझे ये बताएंगे, और वो दुश्मन कौन था? दुश्मन इंडिया। इंडिया के साथ फायर चल रहे थे। फायर चल रहा था। और अमूमन ऐसा होता है कि जब किसी की मौत का वक्त करीब आता है या जब अल्लाह ताला किसी को बुलाने लगते हैं, तो उनको बिल्कुल एहसास होता है कि भाई कोई ना कोई ऐसा वाक़या होगा या कोई ना कुछ ऐसा होगा। तो आप उनके साथ थे, कौन उनके साथ था? उसके साथ एक लड़का था। तो उन्होंने कोई उससे बात की हो या कोई पैगाम दिया हो? हाँ, उसने उससे बात की थी। क्या? उससे बात की थी, वो भाईजान नीचे आ जाओ, अफ्तारी करो हमारे साथ। वो कहते हैं मैं सामने दुश्मन हूँ, जो फायर कर रहा है उसको ना खामोश कर सुला कर उसको मार कर ही दूसरा अफ्तारी करूँगा इसके खून के साथ। तो ऐसी बात कर रहा था, थोड़ा सा आँख पलकी और दुश्मन का फायर है, वो छाती पर लगा, चीर कर निकल गया उसी वक्त? उसी वक्त। मौके पर उन्होंने कुछ कहना या कुछ पैगाम कुछ भी नहीं दिया था? उसने पैगाम तो पता नहीं है इतना, फिलहाल यही है मेरे पास। तो ये भी एक जो है वाकई एक बहुत बड़ा वाक़या है, जिससे आपको भी एहसास होता होगा कि कभी भी मौत हमें छू सकती है, कभी भी हमें जो है ना किसी भी गोली लग सकती है। कोई पता नहीं है कि गोली का कोई पता नहीं है। और बिल्कुल रेंजर्स एहलकार भी बिल्कुल सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं ना? जी जी। नाज़रीन, फ़ौज का आप लोगों को पता होगा कि फ़ौज बॉर्डर पर होती है, लेकिन फ़ौज से भी ज़्यादा आगे रेंजर्स एहलकार होते हैं, जो कि हमें अब पता लग रहा है या आपको अब पता लग रहा है। जी जी, यही बात है। चलें, आपको और आपके घर वालों को ईद मुबारक, और इंशाल्लाह ईद यहाँ पे मुकम्मल करें, हिफाजत करें और उसके बाद खैर से घर जाइएगा। आमीन आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक भैया, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। घर पर सब ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब मुझे ये बताएं, घर पर बीवी बच्चे बहन भाई कौन कौन है? मेरी वाइफ है और 3 बेटे हैं मेरे। उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस दिल की गहराइयों से ईद मुबारक है उन्हें, बस। और उनके लिए कोई नगमा, कोई गाना, कोई प्यार मोहब्बत, कोई शेर, कोई गज़ल? कुछ नहीं सर। कुछ भी नहीं? नहीं सर, माँ के लिए प्यार? बस दिल में मोहब्बत होती है वालिदैन के लिए, वालिदैन है तो सब कुछ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वाघा बॉर्डर पर, ज़ीरो लाइन के बिल्कुल अपोजिट साइड पर। सामने हमारे इंडिया है और पाक रेंजर्स के जवान जो है यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक सर, आप सबसे सुनाएं। पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। फैमिली वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? फैमिली को पैगाम यही देना चाहता हूँ कि अब हमारा यही घर है, ये इधर ही हमारी ईदें हैं, सब कुछ इधर ही है। आप उधर खुश रहें, आबाद रहें, और हम इधर ड्यूटी दे रहे हैं। पीछे पाकिस्तानी भाई हमारे बहन भाई बहुत खुश हैं कि हमारे मुल्क का दिफा हो रहा है, वो पीछे खुशी से ईद मना रहे हैं। बिल्कुल। नाजरीन, ये लोग यहाँ पर हैं तो हमारे लोग पाकिस्तानी खैर आफियत से ईद मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। मुझे ये बताएं, घर वालों के लिए कोई शेर, कोई गाना, कोई गज़ल? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल में प्यार? हाँ, दिल में प्यार। यहाँ पे मुझे बताएं, ड्यूटी कितने घंटे की ड्यूटी होती है और कौन कौन से आपके यहाँ पे फ़राइज़ होते हैं? ये इधर 6 घंटे ड्यूटी होती है, 6 घंटे रेस्ट है। इधर हम सामने दुश्मन पर ये दूरबीन से देखते हैं, कोई नेगेटिविटी होती है तो फिर हम पीछे अपने कमांडर को बताते हैं कि ये सूरत हाल है, फिर वो आके देखते हैं, फिर वो पीछे हेडक्वार्टर रिपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। नाजरीन, ये मनाजिर थे हमारे वाघा बॉर्डर के और बेदियाँ के, जो कि हमने आपको दिखाए बराह रास्त। बिल्कुल आपको बताते चलें कि ये भी बताते आपको चलें कि हम लोग इस वक्त जो है वाघा बॉर्डर के बिल्कुल अपोजिट साइड में मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि हमने आपको आर्मी के जवानों से भी मिलवाया और साथ ही साथ आपको पाक रेंजर्स के जवानों से भी मिलवाया। तो इसी तरीके से हमारा ईद का दिन हुआ जाता है मुकम्मल। तो अभी के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।